आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तोत्राम ककसु स्पर्शणाम च रसणाम घराणाम इव च अधिस्थया मनाश्चयाम विषयान उपसेवते. The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular sense of sense objects. तो जो मतलब हमारे लिविंग एंटिटी है, जो सोल के अंदर रहते हुए मतलब जो बॉडी नया लेता है, वो एक नया शरीर अपने कर्म के हिसाब से एक शरीर को छोड़ करके एक नया शरीर ले लेता है। उसको एक मतलब उसके कर्म के हिसाब से जो बॉडी मिलती है उसके उस हिसाब से ही आँख, कान, नाक जो भी होता है वो और उसका उसी वैसी ही टाइप का दिमाग भी उसको मिलता है. ही दस एंजॉयज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, उस हिसाब से ही वो सेंस ऑब्जेक्ट्स भी उसको मिलता है. यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. In other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs in his next life, he gets a cat or dog body and enjoys. Consciousness is originally pure like water, but if we mix water with a certain color, it changes. Similarly, consciousness is pure, for the spirit soul is pure, but consciousness is changed according to the association of the material qualities. Real consciousness is Krishna consciousness. Therefore one is situated in Krishna consciousness, he is in pure life. But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. He does not necessarily get a human body again. He can get the body of a cat, dog, demigod or one of many other forms, for there are 8400000 स्पीसीज. सो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि एक के बाद मैंने कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार ह्यूमन बनना जनरली पॉसिबल नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू योर कर्मा आइदर यू बिकम समबडी हु इज़ बेटर देन व्हाट यू आर और लोअर देन व्हाट यू आर, ऐसे जनरली होता है. सो नेक्स्ट लाइफ पे एकदम सेम टू सेम बॉडी मिले ये नेसेसरीली नहीं होता. यहाँ लिखा है ही डज नॉट नेसेसरीली गेट अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट बार भी ऐसे जो पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में आप लोग पूछने जाते हो, टैरो रीडिंग करवाने जाते हो, वहाँ पे पूछते हो तो पास्ट लाइफ में आप एग्जैक्टली कितने पुराने लाइफ में आप ह्यूमन थे, एग्जैक्ट पास्ट लाइफ में तो ह्यूमन बने थे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना. इट कैन बी दैट एग्जैक्ट पास्ट लाइफ में आप पेड़ थे, या फिर आप इंसेक्ट थे, या फिर आप स्नेक थे, कुछ भी हो सकता है ना. तो ऐसे बहुत मल्टीपल लाइव्स हो सकते हैं जिसके बाद आप इंसान बने हो या पहली बार इंसान बने हो, ऐसे भी हो सकता है. सो देयर इज़ पास्ट लाइफ बट इट नॉट नेसेसरीली इज़ अ सेम पास्ट लाइफ एज यू आर थिंकिंग कि हमेशा इंसान ही बनता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा इट डिपेंड्स कि आप क्या बनोगे. यही तक है श्लोक नंबर 9 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15. अगले दिन हम श्लोक 10 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.